हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर बताना है। चलिए दोस्त, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर लगाना है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। भगवान बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई थी, यानी मृत्यु प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आपको जल्दी से आंसर देना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। यानी बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासन में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था या गठन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ था, यानी नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अशोक ने अपने बेटे को प्रचार के लिए भेजा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये सबसे बड़ा सांची स्तूप क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसमें केवल एक ही स्तूप नहीं, इसमें 3 मुख्य स्तूप हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन आपके सामने दिया है, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा दिए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबुद्ध। सुबुद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। उस समय का प्राचीनतम विद्यालय नालंदा था, यानी 6वीं ईसा शताब्दी में प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा हुआ करता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्त। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग या उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैनियों में सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। दोस्तों इस पीपीटी में बहुत ही सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं को चुना गया है, बहुत ही जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी टिपिकल क्वेश्चन। मैंने बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि आप अगर बेसिक से अवगत रहेंगे तो आगे आप जो भी हार्ड क्वेश्चन होंगे या टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे उन सबको आप अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों इसलिए आज की इस पीपीटी में केवल नॉर्मल प्रश्न रहेंगे। हमारी अगली पीपीटी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। चलिए दोस्त जल्दी से आप 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव सर्वप्रथम मतलब प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये प्रश्न इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब जल्दी से आप दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। मठ और स्तूप ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों मठ और स्तूप का जब भी कहीं भी चर्चा हो तो आप तुरंत टिक लगाइएगा बौद्ध धर्म, क्योंकि मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म में जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में किए गए? अब ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन दिया है बिंबसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। दोस्तों कुछ लोग बिंदुसार और बिंबसार में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। बिंबसार अलग है और बिंदुसार अलग है, ठीक है। अशोक के पिता बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंबसार को, यानी घनानंद के बाद बिंबसार आएगा। पहले बिंबसार फिर घनानंद, ठीक है दोस्त, इसलिए आप इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आप जवाब जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबसार के शासनकाल में किए गए। दोस्तों बिंबसार ने 100 शादियाँ की थी। कितनी शादियाँ की थी? 100 शादियाँ की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आप इसका आंसर लगाइए। आप जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो भगवान बुद्ध की मौसी थी और इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, इसलिए सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है। बोध गया स्थित है, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बोध गया कहाँ पर स्थित है? बिहार में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। बौद्धियों का जातक ग्रंथ है, जैसे त्रिपिटक, जातक, ये सब किसका है? बौद्ध धर्म के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी?
यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया। सॉरी, भगवान बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल की किसके नीचे? पीपल ब्रिज के नीचे। और किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, 3 फैक्ट इसे क्लियर होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था वो क्या कहलाया था? दोस्तों आप इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन। भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था वह धर्मचक्र परिवर्तक कहलाया था, जब परिवर्तन कहलाया था। दूसरा चीज़, जब भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था यानी गृह त्याग किया था, तब उस काल की घटना क्या कहलाई थी? महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। जब भगवान बुद्ध को मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण यानी जब मृत्यु प्राप्त हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से विख्यात किया गया यानी जाना गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण डाला। ये है व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म का समाज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल और भेड़। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रभु दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान महावीर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? दोस्तों जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ द एशिया यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन क्या थे? अभी हमने बताया एक बौद्ध दार्शनिक। क्या थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या वैराग? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जियो और जियो दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। ठीक है, जियो और जीने दो, ये महावीर स्वामी का कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीर्थंकर के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों ये आप सबको पता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी जैन धर्म में जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त
कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवल। कैवल प्राप्त यानी कैवल प्राप्त हो जाने को पूर्ण ज्ञान कहते हैं, किसमें? जैन धर्म में। ठीक है। और बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से आप दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, कश्मीर या राजगृह? जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडलवन, कश्मीर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता रहा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है। बौद्ध संगीति, आप अच्छे से बौद्ध संगीति और जैन संगीति इसके अध्यक्ष आप अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। मैं इसी जब प्राचीन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी MCQ हैं, इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं, उनको क्लियर करने के बाद दोस्तों हम हर एक चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति, उनके अध्यक्ष किसके शासनकाल में हुई, कहाँ हुई, इन सब पर जो है अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? अब जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र में क्या हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्रा, समस्तीपुर या राजगृह? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्रा। दोस्तों हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट मिल सके दोस्तों। जैसे प्राचीन हिस्ट्री का हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे हर चैप्टर के जो भी MCQ बनते हैं, छोटा से छोटा, टफ से टफ, सारे प्रकार के जो जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सब का PPT हम तैयार करवा के आप सबके समक्ष यानी आप सबकी तैयारी के लिए हम तत्पर मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपका तो इतना ही बनता ही है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि हम आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, साइंटिफिक GK, इन सारी चीज़ों पर वीडियो बना सकें और आप सब तक अपना सहयोग प्रदान कर सकें। दोस्तों हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।